वाष्प दाब की चर्चा करते हैं हम लोग। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। किसी वाष्पशील द्रव को अगर किसी पात्र में रखें तो उसके सतह से वाष्पीकरण होता है। वाष्पशील द्रव का वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर होता है ना। बर्फ से भी आप वाष्प निकलते देखते होंगे। तो वाष्पीकरण एक सतत होने वाली प्रक्रिया है जो केवल सरफेस फेनोमेनन है, सतही घटना है। तो द्रव को ले लेते हैं किसी पात्र में, तो वो उसका ऊपरी सतह से द्रव जो है वो वाष्प में बदलता है और शुरुआत में वाष्प के बनने की दर थोड़ी अधिक होती है। समय बीतने के साथ उस वाष्प का भी कुछ भाग पुनः द्रव में बदलता है और ये प्रक्रिया जारी रहती है। जब वाष्प का द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बराबर हो जाए तो साम्यावस्था बोलते हैं। मतलब द्रव को वाष्प में बदलना, वाष्प का द्रव में बदलना, ये दोनों क्रियाएं अगर एक बराबर हो जाए, समान वेग से होने लगे, तो साम्यावस्था कहते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहा जाता है। साम्यावस्था में किसी द्रव के वाष्प के द्वारा अपने द्रव के सतह पर आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, नियत तापमान पर साम्यावस्था में द्रव के वाष्प अवस्था वाले जो कण हैं वो द्रव के सतह पर जितना दाब आरोपित करते हैं उसे वाष्प दाब कहते हैं। किसी शुद्ध विलायक में अगर आप अवाष्पशील विलेय मिला दें, ठोस विलेय मिला देते हैं जो अवाष्पशील होना चाहिए, तो वो ठोस विलेय जो अवाष्पशील है वो हर जगह विलयन है तो समांग रूप से हर जगह घुल जाएगा। लेकिन वो विलेय जो अवाष्पशील है ना, द्रव के ऊपरी सतह पर भी आज आ जाएगा और उस विलेय का जो वाष्पीकरण तो हो नहीं रहा है। तो यदि शुद्ध विलायक में विलेय मिला देते हैं अवाष्पशील विलेय, तो वाष्प दाब कम हो जाता है, द्रव का वाष्पन घट जाता है। क्यों? क्योंकि वाष्पन एक सतही घटना है और सतह पर कुछ विलेय के कण भी आ जाने से विलायकों के कणों की संख्या सतह पर घट जाती है। तो शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का वाष्प दाब कम होता है। ध्यान से सुनिएगा, शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का वाष्प दाब कम होता है और नियत तापमान पर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब में जो अंतर आता है उसको वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो मान लीजिए कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है और विलयन का वाष्प दाब PS है, तो PS छोटा होगा विलयन का वाष्प दाब। तो वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन जो होगा वो होगा P0 माइनस PS। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, विलयन का वाष्प दाब कम होता है, तो वाष्प दाब का अवनमन P0 माइनस PS होगा। और एक इसमें शब्द आता है और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन के वाष्प दाब में जो कमी होती है उसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बोलते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बोलते हैं। और इसके संदर्भ में हम लोग लिख सकते हैं P0 माइनस PS बाई P0। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और ये विलयन के वाष्प दाब में जो कमी आई है यानी वाष्प दाब का अवनमन है। तो P0 माइनस PS बाई P0 को हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन। इसके संदर्भ में
वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन के संदर्भ में राउल के द्वारा एक नियम दिया गया। किसके संदर्भ में? तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के संदर्भ में, यानी वाष्प दाब के सापेक्षिक या अपेक्षिक अवनमन के संदर्भ में राउल के द्वारा एक नियम दिया गया, जिसके अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में मौजूद विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। विलयन में विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। कौन बराबर होता है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। पुनः सुनिएगा एक बार। राउल के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में मौजूद विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो विलेय का मूल प्रभाज कैसे निकालते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, विलेय का मूल प्रभाज, विलेय के मूल प्रभाज को जनरली हम लोग n/n+n कर सकते हैं। ये n क्या है? विलेय के मूलों की संख्या है। n विलेय के मूलों की संख्या, कैपिटल N जो लिखे हैं वो विलायक के मूलों की संख्या है। यानी छोटा n प्लस बड़ा N मतलब कि विलयन में मौजूद कुल मूलों की संख्या। तो विलेय का मूल प्रभाज का परिभाषा भी यही होता है। विलेय के मूलों की संख्या और कुल मूलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मूल प्रभाज कहते हैं। राउल के नियम के अनुसार ये जो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, वो विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। अतः राउल के नियम से हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम Raoult's law, P0 minus PS by P0 is equal to n/n+n। ये राउल के नियम के अनुसार हम लोगों को एक संबंध मिलता है। किसके बीच का संबंध मिलता है? तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और विलेय के मूल प्रभाज के बीच एक संबंध मिलता है। इस संबंध को थोड़ा सा आप गौर से देखिए। अगर संबंध को आप गौर से देखते हैं तो पाइएगा, इसमें संबंध को गौर से देखिए और कौन क्या है उसकी मैं एक बार पुनः चर्चा कर दे रहा हूँ। कौन इसमें क्या है? जो ये संबंध मिला, राउल का नियम मिला, राउल के और भी बहुत सारे नियम हैं। तो वाष्प दाब के अवनमन के संदर्भ में ये जो राउल का नियम मिला, ये पहली बात तो याद रखिएगा कि तनु विलयन पर लागू होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन पर लागू होता है ना। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन के संदर्भ में राउल का नियम जो है ना, वो किसी तनु विलयन के लिए होता है। तनु विलयन क्या हुआ मतलब? तो तनु विलयन का मतलब हुआ कि उसमें विलेय की मात्रा बहुत ही कम होगी, तो यहाँ पर इस सूत्र में, इस संबंध में P0 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P0 है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। PS क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। विलयन बनने के बाद वेपर प्रेशर कम हो जाता है, उसको हम लोग PS मान लिए हैं। ये P0 माइनस PS क्या है? तो ये है आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। फिर देखिएगा P0 माइनस PS बाई P0 क्या है? ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। और ध्यान दीजिए n क्या है? तो ये छोटा n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। यहाँ सॉल्यूट कैसा होगा? यहाँ जो सॉल्यूट है ना, नॉन वोलेटाइल होगा। यहाँ जो आपका सॉल्यूट है वो
नॉन वोलाटाइल होगा। तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, चलिए दिखाई दे रहा है। और कैपिटल N हम लोग किसको माने हैं? कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। और एक चीज, ये n बाई n प्लस n, ये क्या है? तो ये विलेय का मूल प्रभाज है। तो राहुल तनु विलेन के लिए ना लोअरिंग ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो मान होता है वो विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। और ये आखिर वाष्प दाब क्या है? तो वाष्प दाब वाष्प अवस्था में द्रव के वाष्प के द्वारा अपने द्रव के ऊपरी सतह पर आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के संदर्भ में राहुल का नियम हम लोगों का ये पूरा हुआ। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद के साथ मुझे डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे को अनुमति देंगे और आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। धन्यवाद।